दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो में। और साथ ही मैं इस हृदय से कामना करता हूं आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, आप धनवान बने और आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों इस योग के चैनल में जिसमें हम योग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, आज हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे। और प्राणायाम में भी हमारा जो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका के बारे में बताएंगे। देखिए योग के बारे में, योग पहली जो सत्य बात है वो है कि हर तरीके के स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम लोग सही तरीके से नहीं करते तो इसके फायदे होने के जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो हम लोग भस्त्रिका करने का सही तरीके से भस्त्रिका किस तरीके किया जाता है, भस्त्रिका करने के क्या क्या फायदे होते हैं, एक पूरा प्रोसेस जिसमें आप सही तरीके से कर पाओ, आपके मन में कहीं कंफ्यूजन ही ना रहे कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, वो प्रोसेस सामने रखने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको पूरी कम्युनिटी तक फैलाने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको अग्रिम रूप से धन्यवाद दे रहा हूं। तो दोस्तों हम लोग भस्त्रिका की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राणायाम में बैठने का तरीका क्या होता है। हम इसमें जब भी बैठे प्राणायाम में, किसी भी तरह के प्राणायाम में, तो हम जमीन पे बैठ सकते हैं। और अगर जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, कई बार घुटनों की प्रॉब्लम होती है किसी और वजह से, तो हम लोग कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन लेट के नहीं करना है, केवल बैठ करके और कुर्सी पे बैठ करके करना है, लेट के नहीं करना। अच्छा दूसरी बात है बैठने का तरीका क्या हो सकता है। आप देखिए सुखासन, जो आलक्ति पालक्ति में बैठने की स्थिति है, आप नीचे देख पाएंगे। इस आलक्ति पालक्ति में जैसे हम बैठते हैं, सुखासन बोलते हैं इसको, इसमें बैठ सकते हैं आप। इसमें अर्ध पद्मासन की स्थिति, यानी एक पैर ऊपर होता है दूसरा पैर नीचे, इसको हम अर्ध पद्मासन बोलते हैं। इस स्थिति में बैठ सकते हैं आप। इसमें पूर्ण पद्मासन की स्थिति है, पूर्ण पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं अगर आपको पद्मासन में बैठने का अच्छा लंबे समय का अभ्यास है तो। लेकिन आप जितने पुराने योगी होंगे, मतलब जितना योग के अंदर आप पुराने होंगे, तो आपको पद्मासन लंबे समय तक बैठने की स्थिति में होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन का प्रकार क्या होता है ये हमने कुछ वीडियो में पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वज्रासन ये वाली पोजीशन, इसमें बैठ सकते हैं। तो आप बैठने का पोस्चर जो चूज करें वो आपके लिए बढ़िया है। अब दूसरा क्या देखना है, हमारी स्पाइन हमेशा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए। और हमारे जो शोल्डर है, ये जो कंधे हैं, इनको भी हम आगे की जगह पीछे की तरफ रखेंगे, ऐसे ये खुले में पूरे। ये हमारी पोजीशन। आप सुखासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। दूसरा, कंधों को पीछे की तरफ रखना है। चेहरे पे हमेशा एक स्माइल जैसा भाव रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव लेना ही नहीं है। प्राणायाम करते समय कोई तनाव आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं भस्त्रिका की। हम भस्त्रिका किस तरीके से करेंगे और कौन कौन से अंगों को हमें सावधानी से देखना है। बैठने का तरीका हम समझ चुके हैं, मैं वज्रासन की स्थिति में बैठा हूं, आप जो आपको समझ में आए उस स्थिति में बैठिए। दूसरी बात, ज्यादा फायदे के लिए हम कोई मुद्राओं का अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे मुद्राएं भी आपको समझ में आती चली जाएगी। अभी हम लोग भस्त्रिका केवल उन शुरुआती लोग जो होते हैं, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बता रहे हैं। जब मीडियम फेज में आप आ जाते हैं, यानी एक ठीक समय हो जाता है आपको योग करते हैं, उनके लिए भी भस्त्रिका बता रहे हैं। और आप अगर एक्सपर्ट हैं योग और प्राणायाम में तो भी आपके लिए भी बता रहे हैं। समझिएगा पूरे ध्यान से, ये एक प्रॉपर तरीका है जिसकी वजह से गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमेशा स्पाइन को सीधा, शोल्डर हमारे फैले हुए, ये देखिए ये पोजीशन, चेहरे पे एक स्माइल। हमारा सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज है इसमें नोज यानी हमारी नाक से हम सांस लेंगे और नाक से हम सांस छोड़ेंगे, मुंह का उपयोग नहीं करना। आप देख लीजिए आपकी नाक पे सांस आ रही है और जा रही है। दूसरी चीज, आपका जो सांस है वो पेट को नहीं फैलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एब्डोमेन तक ब्रीथिंग कर रहे हो भस्त्रिका में, आपकी मेनली ब्रीथिंग होगी, ये देखिए फेफड़े कैसे, इसके नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्रामेटिक है, मतलब आपके डायफ्राम पूरे सांस से भरेंगे और डायफ्राम ही खाली होंगे।
कुछ लोग इसको एब्डोमेन के साथ बताते हैं और एब्डोमेन पूरी ब्रीथिंग करते हैं, खाली करते हैं। वो इस पद्धति में भस्त्रिका में नहीं आएगा, वो किसी और प्राणायाम में जुड़ते हैं। एब्डोमेन ब्रीथिंग के अंदर जुड़ता है, लेकिन भस्त्रिका में डायफ्रामेटिक मतलब हमारे डायफ्राम तक सांस भरी जाएगी और पसलियां जो होती है हमारी पसलियां यहां तक सांस भरी जाएगी, यहीं से खाली होगी। तरीका हमने बताया नाक से सांस लेने का है। पूरा एक बार सांस भरेंगे और एक बार सांस छोड़ेंगे। सांस भरना है और सांस छोड़ना है। सांस भरेंगे तो ये वाला हिस्सा देखिए जहां पे डायफ्राम है, जहां सांस भरी जाएगी, छोड़ेंगे तो यही हिस्सा खाली होगा। नोज का उपयोग मैंने बता दिया, नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। अच्छा, पुराने तरीके से अगर दो तरीके से आज के टाइम में आप देखते हैं कर पाते हैं। लोग कहते हैं बस सांस लेनी है और छोड़नी है और मुद्रा लगा के आप अभ्यास में बैठ जाते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। दूसरा तरीका आपने देखा होगा, लोग हाथों के अभ्यास के साथ भी करते हैं, यानी कि हाथ ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। देखिए, नया तरीका जो है उसके अंदर हाथों के साथ में, लेकिन पुरानी तरीका जो हमारे अष्टांग योग में लिखा है या पतंजलि योग प्रदीप में है, वहां पे केवल सांस लेना और छोड़ना ही सही तरीका है। हमने साथ में इसको मॉडर्न तरीके से जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसकी आपको जानकारी रहे, उसके लिए हम हाथों के अभ्यास के साथ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, हल्के हाथों से अपने मुट्ठियां बंद रखें। मुट्ठियां बंद रखते हुए हम ऊपर गए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो अपना अभ्यास है ये बिल्कुल उन लेवल पे लोगों का अभ्यास है जो बिल्कुल शुरुआती लेवल के लोग हैं, जिनको धीरे करना है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर सावधानियां बताने के साथ में किनको करना है, किनको नहीं करना, किनको किस गति से करना है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। पहली बात, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको धीरे करना है। नहीं करने का कोई मतलब नहीं है, धीरे करना है। हम ये नहीं कहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या हार्ट संबंधित परेशानी वो ना करें। मैं कहता हूं सर करें, आपको फायदा मिलेगा, लेकिन धीरे करें। जो शुरुआती लोग हैं, जिनको शुरुआत में प्राणायाम कर रहे हैं, वो धीरे करें। मेरी रिक्वेस्ट है धीरे करें। और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज को धीरे करें। जिस समय पीरियड का समय हो सकता है ना करें, बहुत बढ़िया, ना करें, कोई बात नहीं, 4-5 दिन बाद हो जाएगा। अगर आपकी कोई एकदम से कोई पेट की बड़ी सर्जरी हुई है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप 6-8 महीने तक टाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी पेट की सर्जरी के लेवल पे आप इसको ना करें। क्यों? क्योंकि हम डायफ्राम से नीचे तक भी सांस लेते हैं, झटका देते हैं। अगर आपकी स्पाइन में कोई सर्जरी हुई है तो भी थोड़ा रुक करके करें, थोड़ा रुक जाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी चीज है, नाक के अंदर जब हम भस्त्रिका करते हैं या कोई और प्राणायाम करते हैं तो हमारे को खुश्की रहने लग जाती है, सूखी रहती है नाक। उसके लिए क्या उपचार किया जाए? उसके लिए बहुत बढ़िया उपचार है, आप देसी गाय का घी लीजिए। प्योर देसी गाय का घी आप लेंगे और उसकी 2-2 बूंदे अपने दोनों नाक में डाल करके हल्का लगाएंगे और ऐसे करेंगे तो नाक पूरी तरीके से बढ़िया हो जाएगी। और देसी गाय के घी की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके माइंड के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको देसी गाय का घी नहीं मिल पाता तो रोगन बादाम तेल का आप यूज कर सकते हैं। रोगन बादाम तेल का कुछ बूंदों का उपयोग कर सकते हैं। रोगन बादाम तेल भी पॉसिबल नहीं है तो किसी भी तरह का मीठा तेल जो रिफाइंड ना हो, घानी का निकला हो, बढ़िया रहेगा। सरसों का तेल, तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं। सरसों का तेल आपके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि सरसों के तेल की फ्रेग्रेंस भी आपके माइंड के लिए बहुत अच्छी रहती है, आपके फेफड़ों के लिए अच्छी रहती है। तो इससे आपकी सबसे बड़ी बात है खुश्की की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। अब हम लोग करें शुरुआत। यस, तो पहले समझ लीजिए शुरुआत वाले लोग कैसे करेंगे, धीरे करेंगे। ये करना, ये छोड़ना। और करना कितना है, उनको एक बार में 10 राउंड करना, ज्यादा से ज्यादा। कितनी बार? 10 बार। ऐसे किया, मुट्ठी हल्के हाथों से बंद है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 10 बार आपका हो जाएगा। इतना करें आप, धीरे करेंगे, धीरे गति से करें। 1 मिनट में 10 बार हो रहा है तो 5 मिनट में हम 50 बार तक कर सकते हैं। 10-10 के
3 से लेकर 5 राउंड कर सकते हैं। आप 3 से 5 मिनट का अभ्यास करिए आप शुरुआती दौर में तो। लेकिन अगर आप मीडियम पेज में हैं और आपने पहले से अभ्यास किया हुआ है, आप करते रहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गति बढ़ा सकते हैं और थोड़ी सी गति बढ़ा करके देखिए। इस गति से आप कर सकते हैं। यहां पे हम लोग 15 बार का एक राउंड लेंगे। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, ये केवल एक राउंड कहलाता है। ऐसे हम 15 राउंड कर सकते हैं। 15 से लेकर आप 20 राउंड तक कर लीजिए मीडियम पेज। और अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट है, आपको पुराना समय हो गया, तो आप थोड़ा तेजी के साथ कर सकते हैं। थोड़ा तेजी से साथ करने का मतलब इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। यहां पे आप एक बार लेना और छोड़ने का एक राउंड मिला के आप 20 से लेकर 25 और मैक्सिमम 30 तक के राउंड एक बार में आप कर सकते हैं। ऐसे आप 5 से लेकर 10 राउंड भी करें, आप कर सकते हैं, तो करिए बढ़िया। जब भी आपको थकान हो जाए तो क्या करना है, जैसे ही आपको प्राणायाम में थकान हुई, आपको शांत हो जाना है। धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। अगर और आपको थकान लगती है तो आप शवासन में लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं और गैप दे सकते हैं अपने आप को। अच्छा, भस्त्रिका के साथ में आप फायदे जब हमने बात करी तो फायदे भी गिना देते हैं। भस्त्रिका आपके लिए आज के समय, कोरोना के समय में बहुत बढ़िया प्राणायाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके गले के लिए, गले के जितने इन्फेक्शन है उनके लिए बढ़िया, आपकी सांस नली के लिए बहुत बढ़िया, जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए बढ़िया, जिनको सर्दी खांसी जुकाम रहता है, नजला रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया। इस तरीके से ये बहुत बढ़िया प्राणायाम हो सकता है, आपके मधुमेह के लिए बढ़िया। और देखिए, जब हम लोग लगातार सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल है वो फास्ट होता है और उसकी वजह से फैट रिलीज होता है, इसलिए आपका मोटापा भी कम होगा। जो लोग पहले से पतले हैं वो ये मत सोचिए कि प्राणायाम करने से वो और पतले हो जाएंगे, वो बैलेंस रहेंगे। लेकिन जो मोटे हैं उनका फैट सेट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग भस्त्रिका करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता देता हूँ, हमेशा सावधानी रखने वाली चीज क्या है, जब कभी भी आप नए हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप धीरे गति से स्टार्ट करिए। कहते हैं ना, धीरे चलती हुई गाड़ी हमेशा अपने कंट्रोल में रहती है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाइए और बढ़ाते 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 अपनी स्पीड को धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। भस्त्रिका के साथ एक चीज और होती है, जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कुछ सेकंड ऐसे आते हैं जैसे हमने 10 से 12 बार लिया, हम थक जाते हैं। तो उस समय क्या करना, आपको आंखें बंद करनी है और सांस लेना और छोड़ना, इसका काम शुरू करना है। धीरे 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 सांस आती है, आने दे, जाती है, जाने दे। आपके अंदर के जो विचार चल रहे हैं वो विचार खत्म हो जाएंगे, आप विचार शून्य होने की तरफ हो जाओगे। मन में जो चिंताएं चल रही है, कहीं मन और भाग रहा है, मन शांत हो जाएगा। तो मन शांत होने के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया। अच्छा, भस्त्रिका कब करनी होती है? आप सुबह करिए, इसको सुबह करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप शाम को भी करना चाहें तो इसको आप शाम को कर लीजिए, लेकिन लेट नाइट में ना करिए। लेट नाइट में होने से होगा क्या कि भस्त्रिका एक तरीके से आपके अंदर एनर्जी डेवलप करती है, तो आपको थोड़ा नींद देर से भी आ सकती है। मेरा ये सजेशन है आपको, आप सुबह के समय करें और इसको शाम के समय भी करना चाहें तो करें, लेकिन सुबह के समय करेंगे बहुत बढ़िया। ये वो पहला तरीका है प्राणायाम का जिसको आपको शुरुआत में करना होता है। इसी के बाद में कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और ये सब कर सकते हैं, ये फास्ट वाले हैं। इसके बाद में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम सब धीरे वाले हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी, बेनिफिट बताया, किस तरीके से करना है, कितना समय लेना है, ये सारी जानकारी मैंने भस्त्रिका के संबंध में की है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूँ, 9929286666। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9929286666। आए एक बार हम लोग दोबारा प्राणायाम करके देखते हैं भस्त्रिका कैसे करनी है। देखिए, बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर हमारे पीछे, चेहरे पे स्माइल, हाथों की मुट्ठियां बंद। और अगर आप मुट्ठी बांध के नहीं करना चाहते हो तो हाथों को छोड़ करके आप चाहें तो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं सुखासन की स्थिति में, हाथों को ऊपर कर लेते हैं, हल्की मुट्ठियां बांधी हुई। यस, करना स्टार्ट करेंगे, हम धीरे करेंगे बिगनर से।
ये हमारी बिगनर वाली गति 10 तक का अभ्यास कर सकते हैं। मीडियम वाली थोड़ा सा फास्ट। तेज गति इससे भी ज्यादा फास्ट हो सकती है। देखिए विश्राम आंखें बंद करते हुए। आप आंखें बंद करते हुए कर भी सकते हैं, आंखें बंद करके विश्राम। जैसे ही आप नॉर्मल होते हैं धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। ये पूरा भस्त्रिका का अभ्यास प्रॉपर तरीका मैंने आपको बताया, सारे फायदे बताए। ये आप करिए, स्वस्थ बने रहिए। कोरोना के समय में भस्त्रिका करेंगे, आपके डायफ्राम के लिए अच्छा, आपके लंग्स के लिए अच्छा, आपके गले के इन्फेक्शन के लिए अच्छा, आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है, और भी जितने भी गले के संबंध में रोग है उनके लिए बहुत अच्छा है भस्त्रिका। आप करने का अभ्यास करिए, सही तरीके से करिए, मन में किसी तरह का बहम मत पालिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर नहीं समझ में आता तो धीरे करिए। धीरे करते करते आपको सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो तब तक के लिए नया वीडियो जब हम लाएंगे उस तक के लिए हम विदा लेते हैं, और आप सबसे दोबारा आग्रह करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाइए, जनमानस तक पहुंचाइए, ताकि वो सही तरीके से भस्त्रिका कर पाए। और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी नासिका जो खुश्क हो जाती है उनके लिए देसी गाय के घी का उपयोग, रोगन बादाम तेल का उपयोग करें, क्योंकि हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब प्राणायाम करना शुरू कर दे, नाक में खुश्की रहना शुरू हो जाती है। और लास्ट में मैं दोबारा आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में धन्यवाद, बेल आइकन को दबाने के लिए एडवांस में धन्यवाद, चैनल का वीडियो शेयर करने के लिए आपको एडवांस में धन्यवाद, और आपके लिए दोबारा ईश्वरीय प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप धनवान बने और आप हमेशा खुश रहें। बाय।